हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं फोकस ऑन पॉइंट्स। इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं आपको कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बताऊंगा। तो देखते हैं कंप्यूटर ऑफ मेमोरी। पहले इसकी डेफिनेशन, कंप्यूटर मेमोरी क्या है। कंप्यूटर मेमोरी इज़ एन फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन टेम्परेरी और परमानेंट। यानी कंप्यूटर एक फिजिकल डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन को परमानेंट और टेम्परेरी स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ मेमोरी। मेमोरी के दो टाइप होते हैं, रैम एंड रोम। रैम को हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, एस रैम, डी रैम। रोम को तीन पार्टों में, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। नेक्स्ट पॉइंट, रैम। रैम रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज रीड राइट मेमोरी। इस मेमोरी में हम रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं, और इसको हम मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। इट इज़ वोलेटाइल मेमोरी, एक वोलेटाइल मेमोरी है। एज द डाटा लॉसेस व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। जब डाटा टर्न ऑफ हो जाता है तो उसमें से डाटा लॉस हो जाता है। रैम इज़ फर्दर क्लासिफिकेशन इनटू टू टाइप्स, एस रोम, डी रोम। एस रोम की फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रोम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट पॉइंट, ये इसका डायग्राम है या पिक है। ये आप देख सकते हो, रैंडम एक्सेस मेमोरी ऐसी होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन डी रैम एंड एस रैम। पहले हम पॉइंट्स पढ़ेंगे, डी रैम, उसके बाद एस रैम। तो डी रैम का फर्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ टिनी कैपेसिटर दैट लीक्स इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो बिजली को लीक करने वाले छोटे कैपेसिटर को बनाता है, ये डी रोम का काम होता है। एस रोम का ये डी फ्लिप फ्लॉप के समान संकेत का निर्माण करते हैं। ओके, सेकंड, ए रिक्वायर्स ए रिचार्ज एवरी फ्यू मिली सेकेंड टू मेंटेन इट्स डाटा। अपने डाटा को बनाए रखने के लिए हर कुछ मिली सेकेंड पर रिचार्ज की आवश्यकता होती है डी रैम में। एस रैम में होल्ड इट्स कंटेंट एज लॉन्ग एज पावर इज अवेलेबल। यानी जब तक बिजली अवेलेबल है तब तक इसकी सामग्री या मटेरियल, जो भी कुछ है मटेरियल को धारण करता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, डी रैम इन एक्सपेंसिव होती है, यानी महंगी नहीं होती हैं। एस रैम एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है। फोर्थ पॉइंट, डी रैम स्लोअर देन एस रैम। यह एस रैम से कम होती है, स्लो वर्क करती है। एंड एस रोम डी रोम से बेहतर काम करती है, फास्टर। नेक्स्ट पॉइंट, यूज लेस पावर। डी रैम में पावर लॉस होती है एंड एस रोम में पावर मोर होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, जनरेट हीट लेस। इसमें डी रैम में हीट लेस होती है एंड एस रैम में हीट मोर जनरेट होती है। नेक्स्ट पॉइंट, यूज फॉर मैन मेमोरी। और इसमें एस रैम में यूज ऑफ कैश मेमोरी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रीड ओनली मेमोरी रोम। इट इज़ कॉल्ड एज रीड ओनली मेमोरी, यानी हम इसमें ओनली रीड कर सकते हैं। इट इज़ नॉट वोलेटाइल, यह वोलेटाइल मेमोरी नहीं है।
ऑलवेज रिटेन्स इट्स डाटा। हम इसमें डाटा रिटेन कर सकते हैं। यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम और वेयर द प्रोग्रामिंग नीड नो चेंज। जब हमें एम्बेडेड सिस्टम में उपयोग किया जाता है या प्रोग्रामिंग को कोई चेंज नहीं चाहिए, देन रोम का उपयोग किया जाता है। रोम इज़ फॉर द 4 क्लासिफिकेशन: रोम, पी रोम, ई पी रोम एंड ई पी रोम। टाइप ऑफ रीड ओनली मेमोरी। पी रोम को हम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। इट कैन बी प्रोग्राम्ड बाय यूज़र। जब हम कोई प्रोग्राम, इसमें जो प्रोग्राम होता है वो यूज़र के द्वारा होता है। वंस प्रोग्राम्ड द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इट कैन नॉट बी चेंज। जब हम इसमें प्रोग्राम एक बार करते हैं तो इसमें से डाटा और इंस्ट्रक्शन चेंज नहीं कर सकते। ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट कैन बी रीप्रोग्राम। इसको हम रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। टू इरेज डाटा फ्रॉम इट, और यहाँ से डाटा इरेज कर सकते हैं। एक्सपोज इट टू अल्ट्रा वायलेट लाइट, और यहाँ अल्ट्रा वायलेट लाइट एक्सपोज होती है। टू प्रोग्राम इट, यह प्रोग्राम इरेज ऑल प्रीवियस डाटा को इरेज कर देता है। ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। द डाटा कैन बी इरेज्ड बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो डाटा को इरेज कर सकते हैं। नो नीड टू अल्ट्रा वायलेट लाइट, वी कैन इरेज ओनली पोर्शन ऑफ चिप। ओके, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करके कमेंट में ज़रूर बताएं।